अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेलों का हफ्तावार प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से हर जुमे के रोज़ दोपहर 4:40 पर आपकी खिदमत में पेश होता है और फिर अगले रोज़ शनिचर के रोज़ सुबह 9:10 पर डीडी कशिर से रिपीट टेलीकास्ट होता है। इसके अलावा आप इस प्रोग्राम को इस वक्त यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि जो लोकल स्पोर्ट्स हैं उनको जो है आपकी खिदमत में पेश किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। तो आज भी हमने एक लोकल स्पोर्ट्स स्टार को प्रोग्राम में मदऊ किया है जिन्होंने हाल ही में शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में। कौन है ये मेहमान और आप भी इनसे बात कर सकते हैं, तो यह आपको पता चलेगा प्रोग्राम में आगे। फ़ोन नंबर 2481813 और 2481832 पर अब से तकरीबन 7-8 मिनट के बाद आप फ़ोन कर सकते हैं और हमारे आज के मेहमान से बात कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप से, जिसकी शुरुआत करती हैं मेरी साथी उमैस खान। शुक्रिया इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमैस खान आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते इस हफ्ते भी हमारे जम्मू कश्मीर में खेल सरगर्मियां जारी रही, जिन पे मबनी है हमारा आज का लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप। आइए आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की इस खबर से। बांडीपोरा में जारी शहनाज क्रिकेट टूर्नामेंट में असद मोटर्स बारसू ने ननगरू 11 को 7 रनों से शिकस्त दी। नॉर्थ कश्मीर प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में शाहीन स्पोर्ट्स चंद्रहामा ने एससीसी रेड्स को 4 विकेटों से हराया। असगर आर्मी वॉलीबॉल मुकाबले में ब्राउन मुंडी ने स्टार क्लब बडूरा को 3-1 से हराया। केपीएल 2021 फाइनल में बडगाम ब्रेव्स ने शाही शुपियंस को 37 रन से हराया और कश्मीर प्रीमियर लीग चैंपियंस का खिताब जीता। अंदरगाम में चौथे रहमान टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में एचसीसी गोशबुग ने एससीसी रेड्स हंदवारा को 6 विकेटों से हराया। जम्मू कश्मीर के रक्षंदा महक और विशाल कजूरा ने फ्रांस में होने वाले वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप के लिए भारत के 6 रुकनी टीमों में जगह बनाई। अनंतनाग चैंपियंस नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 में अलीजान एफसी ने इस्लामाबाद एफसी को 2-0 से हराया। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन श्रीनगर एनुअल लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 में रियल कश्मीर एफसी ने कश्मीर यूनाइटेड एफसी को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराया। बिजबिहारा प्रीमियम लीग के एक मैच में अलीजान अनंतनाग ने ईसीसी बिजबिहारा को 40 रनों से शिकस्त दी। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए ओपन सिलेक्शन ट्रायल्स 13 और 14 सितंबर को इंडोर स्टेडियम स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स जम्मू में हो रहे हैं। सीर में जारी मिर्जा नूरुद्दीन टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में सलर क्रिकेट क्लब ने सीर डायमंड्स को 40 रनों से हराया। तो नाजरीन, ये था इस हफ्ते का लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप। उम्मीद करते हो आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी जारी है। आइए आपको वापस लिए चलते इमरान साहब की ओर। नाजरीन, साल 2021 में खुशी की बात यह रही कि जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स 2020 में कोविड की वजह से रुक गए थे, फिर आगे बढ़े, उनको पोस्टपोन किया गया, बिलाखिर 2021 में वो मुकम्मल हुए। लेकिन बीच बीच में जो हैं कुछ मायूस कुन खबरें भी आ रही है और एक ऐसी ही मायूस कुन खबर से शुरुआत हम कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप की। आइए नजर डालते हैं। इंग्लैंड और भारत के माबैन 5वां टेस्ट मैनचेस्टर में खेला जाने वाला था, लेकिन अब सस्पेंड कर दिया गया। भारतीय कैंप में आ गए कुछ कोविड केसेस। 5 टेस्ट की सीरीज रही नामुकम्मल। 5वें टेस्ट के लिए किया जाएगा नई तारीखों का ऐलान। भारत ने आईसीसी वर्ल्ड 20 के लिए टीम का ऐलान कर दिया। रवि अश्विन टीम का हिस्सा, शिखर धवन, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को जगह न मिल सकी। बीसीसीआई ने साबिक कप्तान एमएस धोनी को मेंटर मुकर्रर किया। कोच शास्त्री और बीसीसीआई के सदर सौरव गांगुली ने इस कदम की हिमायत की। टोक्यो में इख्तिताम पजीर 2020 पैरालंपिक्स में भारत की उम्दा कारकर्दगी। खिलाड़ियों ने हासिल किए 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज मेडल्स। लियोनेल मेसी की बोलिविया के खिलाफ वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफायर में हैट्रिक। मेसी ने पेले को पीछे छोड़ दिया।
वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में इंग्लैंड ने पोलैंड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ किया और जर्मनी ने आइसलैंड को 4 गोल से हरा दिया। वर्ल्ड आईसीसी T20 से कबल पाकिस्तान की क्रिकेट में बहरान। हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने दिए रेजिग्नेशन। आईसीसी वर्ल्ड 20 की अफगान टीम से लेग स्पिनर और कप्तान रशीद खान ने किनारा कशी इख्तियार कर ली। अमेरिका के बैट्समैन मल्होत्रा ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर हर्शल गिब्स का रिकॉर्ड बराबर किया। और यूएस ओपन में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का शानदार सफर जारी, पहुंच गए सेमीफाइनल्स में जहां पर उनका मुकाबला होगा अलेक्सी ज़ेवरेव के खिलाफ। नाज़रीन, ये साल का चौथा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है और आपको इल्म होगा कि साल के पहले ग्रैंड स्लैम में भी उन्होंने मेन सिंगल्स जो है फाइनल जीता, उसके बाद फ्रेंच ओपन में भी और विंबलडन में भी। इस तरह अगर नोवाक जोकोविच 2 मजीद मैचेस जीतते हैं, जो ये सेमीफाइनल है ज़ेवरेव के खिलाफ और फिर फाइनल मैच यूएस ओपन का, तो वो 2021 का मेंस ग्रैंड स्लैम मुकम्मल करेंगे। जी हां, वो चौथा ग्रैंड स्लैम जीतेंगे और मुकम्मल करेंगे, एक शानदार रिकॉर्ड हासिल करेंगे। तो अब प्रोग्राम में जो बारी है वो है मेहमान से मिलाने की। कौन है आज के मेहमान, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन खयाल। नाज़रीन, पिछले दिनों शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। कश्मीर प्रीमियर लीग का फाइनल था बडगाम ब्रेव्स और शाही शुपैयां के दरमियान। बिलाखिर ये मैच बडगाम ब्रेव्स ने 37 रन से जीता, लेकिन जिस खिलाड़ी ने इस मैच में बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में तमाम लोगों के दिल जीत लिए, उसी खिलाड़ी से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं आदिल अयूब से। आदिल, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया शुक्रिया। अब बहुत ही खुशी की बात है कि आपने कश्मीर प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आपने ऑरेंज कैप भी जीती और साथ में आपने मैन ऑफ द टूर्नामेंट के साथ साथ मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी उस रोज जीता। आपने बॉलिंग की, आपने बैटिंग की और आप विकेट कीपिंग करते हैं, यानी ट्रूली यू आर एन ऑलराउंडर। तो ये जो आपका क्रिकेट का सफर है, कहां से शुरू हुआ? बिल्कुल बचपन से ही स्टार्ट हुआ। मैं 7th क्लास में पढ़ता था जब से मैंने ये लेदर बॉल खेलना शुरू किया। अच्छा, लेदर बॉल से मैं याद तम ब्रोट गिंदान बिर बिर हचू बिर तथ मुतलिक वन तो बिर गिंदमुत गिंदमुत कम कैसा गिंदमुत मे तथ। असल में वो लकड़ी की गेंद बनाई जाती थी जिससे बच्चे खेलते थे। अब भी वो गांव में सिलसिला जारी है और आदिल अयूब कहते हैं इन्होंने भी उस लकड़ी की बॉल से खेला है। बिल्कुल जी। कम कैंसस टाइम से गिंदमुत में 7th से फिर मैंने लेदर बॉल से ही स्टार्ट किया और उसके बाद जैसे बाकी प्लेयरों की जर्नी स्टार्ट रही, मेहनत करना शुरू। और एक अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो एक अच्छा क्रिकेट खेलना है और उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, तो पढ़ाई की ओर भी थोड़ा टाइम देना पड़ता था, क्रिकेट की ओर भी टाइम देना पड़ता था। और एक अच्छा सफर रहा। 7th से स्टार्ट जब किया तो उसमें फिर स्कूल इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुए, उसमें अंडर 16 में मैंने नेशनल खेला यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। तो उसके बाद 2-4 साल ये ट्रायल्स जो मैंने दिए हैं अंडर 23 CK नायडू के 2 साल दिए ट्रायल्स। एक अच्छा परफॉर्म भी किया था लेकिन बदकिस्मती से नहीं खेल पाया अभी तक। और मुझे लगता है कि पिछले 1-2 साल से मेरी बैटिंग विकेट कीपिंग बहुत अच्छी इम्प्रूव हो रही है। तो इंशाल्लाह इस साल मुझे लगता है कि मौका मिलेगा। और बहुत मेहनत भी की है मैंने एकेडमी में और घर में भी जब होता हूँ, जब भी मैच नहीं होते तो वो दिन पूरे दिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ विकेट कीपिंग भी और साथ में आप ऑफ स्पिन भी करते हैं? वो पार्ट टाइम के लिए जब पार्ट टाइम करते करते आपने फाइनल में 4 विकेटें ली। बिल्कुल, 4 विकेटें तो मैंने सेमीफाइनल में भी बॉलिंग की, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा रोल अपनी टीम के लिए दिया। और अच्छा आदिल, जो गांव की बात कर रहे थे, आप शुपैया में रहते हैं तो वहां पर आपने एक स्कूल में खेला। इब्तिदा में क्या गांव की लेवल पे स्कूल में इक्विपमेंट होता है आपके पास? क्रिकेट बैट, बॉल्स, पैड्स और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के होते हैं, जब आप इंटर स्कूल खेलते हैं तो आपके पास ग्राउंड की फैसिलिटी है, बाकी इक्विपमेंट की फैसिलिटी है वहां, या उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की काफी गुंजाइश है? बिल्कुल, मुझे लगता है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ गिने चुने ग्राउंड 2-3 है। मुझे लगता है कि हमें ग्राउंड की थोड़ा ज़रूरत है। और बाकी जो स्कूल में हमारे इक्विपमेंट्स होते थे उन दिनों जब मैं 9th 10th में पढ़ता था तो
जिस हिसाब से होने चाहिए वो उधर नहीं। लेकिन अब तो काफी इंप्रूवमेंट है इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप खेल रहे हैं आपको तमाम चीजें मिलती हैं, स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। बिल्कुल। जब आपने 9th-10th में फिर नेशनल्स के लिए भी खेला, अंडर 16 आप इंटर स्कूल के लिए गए, उस वक्त आपका आइडियल कौन था, किस खिलाड़ी को आप फॉलो कर रहे थे? मुझे लगता है कि बचपन से जब मतलब मेरा जहन अच्छा बन गया क्रिकेट के लिए, और जब से मुझे लगता है विराट कोहली आ गए, उसका बैटिंग देख रहा था। जब मतलब मैच एंड के बाद मैं यूट्यूब पे देख रहा था, जैसे उसने एक अच्छा मैच फिनिश किया 110-120 रन बना के, तो वही फॉलो करके मतलब उसने ये 110 पहले स्टार्टिंग कैसे की, फिर गेम को कैरी कैसे किया और फिर फिनिश कैसे किया। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने के लिए ये चीजें सीखना पड़ती हैं, और अच्छी बात है कि आपने कोहली को फॉलो किया है अभी तक, तो वो तो अजीम खिलाड़ी हैं, जाहिर है कि इतने बड़े खिलाड़ी को फॉलो करने से आपको फायदा हुआ है। तो उसके बाद जो आपने टूर्नामेंट खेले हैं, अब जो ये केपीएल खेला आपने, फाइनल खेला, इससे पहले भी आपने मैचेस में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ऑरेंज कैप आपने जीती, कितने रन बनाए और कैसी कारकर्दगी रही आपकी? मैंने 230 रन टूर्नामेंट में किए। उसमें 3 मैच में मैं नॉट आउट रहा, उसमें हमें तो कम स्कोर करना था जी। और उसके बाद आदिल कारचरू, पहले से ही आपको शौक था? बिल्कुल। और बल्ले और बल्ला कौन सा यूज करते हैं आप? लोकल बल्ला ही करते हैं, कश्मीर विलो यूज करते हैं या इंग्लिश विलो? जो खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है वही मेरा स्पॉन्सर है, कश्मीरी विलो। अच्छा, ये जो जब आप खिलाड़ियों के दरमियान टूर्नामेंट जीतते हैं, आपको ट्रॉफीज मिलती है, लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं, कांधे पे उठाते हैं और अवार्ड्स और ट्रॉफीज देते हैं, उस वक्त क्या लगता है कि मंजिल दूर है या मंजिल हासिल कर लिया आपने? बिल्कुल। अभी मुझे लगता है कि जैसे मैं हर डिस्ट्रिक्ट में खेलने जाता हूं, तो वहां पे जितने भी लोग हैं, जितने भी स्पेक्टेटर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, वो सब मतलब एक मुझे लगता है कि ऐसे मेरा वेलकम करते हैं कि मुझे लगता है कि मैं शायद अखबार में आपका नाम आता है। बिल्कुल। कितनी खुशी होती है आप? बहुत ज्यादा खुशी होती है कि जब आप जिस चीज में आप मेहनत करते हो तो उसका फल जो आपको मिलता है, तो बहुत खुशी होती है मुझे। आमतौर पे ये तासुर है कि भाई जो क्रिकेट खेलना है आपको आते ही स्ट्रोक खेलने हैं, लेकिन इस स्ट्रोक प्ले में, बैट्समैन बनने में, इस लेवल तक पहुंचने में, और अभी मंजिल तो बहुत दूर है, और आगे जाने में कितनी मेहनत दरकार होती है? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, स्टेट के लिए खेलना है, या आईपीएल खेलना है, या इंडिया टीम में खेलना है, तो आपको मुझे लगता है कि एक अच्छा शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में आपने केपीएल का फाइनल खेला। उस रोज 29 अगस्त को इतना खूबसूरत माहौल था, धूप खिली हुई थी, और मैच था आपके और बडगाम ब्रेव्स के दरमियान। आप आए, आपने टॉस जीता और आपने बल्लेबाजी के बजाय फील्डिंग करने का फैसला किया, क्या वजह थी? मुझे लगता है कि जो पिछले 1 साल से इधर मैच नहीं हुआ था, और ग्रासी विकेट था, पूरा ग्रीन विकेट था। हमारे जो बॉलर्स है, ओपन जो कर रहे हैं बॉलिंग, तो उनके पास एक अच्छा स्विंग है। लेकिन आपकी तवक्को के बरखिलाफ बडगाम ब्रेव्स ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने 72 रन बनाए जब आपने पहला विकेट लिया था। बिल्कुल। तो उस वक्त जब आपने आउट किया फेरोज को, उस टाइम आपको नहीं लगा कि मैंने गलत फैसला किया, बैटिंग करनी चाहिए थी? मुझे लगता था कि जो हमारा तीसरा बॉलर बॉलिंग करने के लिए, उसकी मूवमेंट इतनी अच्छी थी, और ये बॉल बहुत जबरदस्त बॉल थी, आपने आसिफ को बोल्ड कर दिया। बॉल वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी ऑफ स्पिन आएगी और वो खेल लेंगे, लेकिन बॉल स्ट्रेटन होके सीधा ऑफ स्टंप पे लगी। ये बहुत अच्छी बॉल थी। ये आपने पर्पजली की या? बिल्कुल। वो उसने इससे पहले एक बॉल पे मेरे बॉल पे छक्का मारा था, वो सीधे बैट खेले। मुझे लगा था कि ये ऑफ ब्रेक के लिए सिंगल करेगा, तो मैंने बॉल स्ट्रेट रन किया। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी गेंद थी, और उस वक्त लगा कि जब आप 95 for 2 हो गया था, फिर 117 for 2 तक खेल रहे थे, जब आपने तीसरी विकेट ली। बिल्कुल। ये तजम्मुल की विकेट थी, बोल्ड कर दिया आपने तजम्मुल को। बिल्कुल। तो ये जो लगातार आपने 3 विकेट ली, इसके बाद एक और विकेट आपने सुहेल की ली, उसको भी आपने बोल्ड कर दिया। तो उस मरहले पे जब 117 पे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, आपके जहन में क्या चल रहा था?
बस यही चल रहा था कि अगर हमारे पास एक अच्छा स्पिनर होता तो मैं तब विकेट कीपिंग कर रहा था। मेरे जहन में पहले भी आया था कि अगर आपके फास्ट बॉल, ये देखिए एक और खिलाड़ी आपने सुहेल को आउट कर दिया 10 रन पे, इसको भी बोल्ड कर दिया। तो विकेट कीपिंग ग्लव्स छोड़ के आपने बॉलिंग किया ऑफ स्पिन, और अनएक्सपेक्टेडली जो कि आप सोच रहे थे कि विकेट थोड़ा फास्ट बिहेव करेगा, लेकिन विकेट ने स्पिनर्स को हेल्प की और आपको खासतौर पे हेल्प की। 4 विकेटें जो गिरी 122 रन पे, चारों विकेटें आपने ली। बिल्कुल। तो उस मरहले पर आपको लग रहा था कि आपकी टीम जो है मैच में वापस आ रही है, और जब बल्लेबाजी आप करने आए, आपको टारगेट मिला 154 रन का, तो स्टार्ट से ही आपने जब बल्लेबाजी की, आपने चौकों और छक्कों की छड़ी लगा दी। बिल्कुल। तो ये जो एग्रेशन था, कहीं ये बहुत ज्यादा ओवर एग्रेशन तो नहीं साबित हुआ? क्योंकि आते आते आपने वेट भी नहीं किया, आप सेटल डाउन नहीं हुए, और आते ही आपने दूसरे ओवर में लगातार चौके छक्के मारे। मुझे याद है पहले आपने चौका मारा, फिर छक्का मारा, फिर एक और छक्का मारा, फिर अगले ओवर में एक और छक्का मारा। तो ये जो आप क्या चाहते थे? यू वांटेड टू टेक अवे द मैच फ्रॉम द बडगाम ब्रेवर्स टीम बाय यूजिंग योर फोर्स, बाय शोइंग एग्रेशन। बिल्कुल, जैसे T20 गेम, ये देखिए सीधा आपने क्लब कर दिया इसको छक्के के लिए, बहुत ही शानदार छक्का था। बिल्कुल। मैं सोचा कि एक अगर हम पावर प्ले जीतेंगे, पावर प्ले के 6 ओवर हम जीतेंगे तो हमारा मैच आसान होगा। और हमारा जो बैटिंग लाइन था, वो हमारी जो बैटिंग लाइन थी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कोलैप्स होने के बाद फिर बहुत सवाल उठे कि आपने ये नहीं किया। मोहसिन आपके साथ उस टाइम खेल रहे थे, दोनों की पार्टनरशिप अच्छी थी। देखिए 24 रन बन चुके थे और आप तीसरे ओवर में थे। ऐसा लग रहा था कि आप बहुत आसानी से 154 का टारगेट हासिल कर लेंगे। इसके बाद भी आप लगातार खेल रहे थे, बहुत ही शानदार खेल रहे थे। यहां पर एक और छक्का आपने मारा। तो बॉल आपके बैट पे आ रही थी और बहुत ही स्वीटली टाइम्ड स्ट्रोक्स आप खेल रहे थे। तो तमाम तमाशा ये समझ रहे थे कि शायद शुपैया की टीम या आसानी से मैच जीतेगी, और जिस अंदाज से आप कहीं बीट नहीं हो रहे थे, सिर्फ एक आध बार ऑफ स्टंप के बाहर आप बॉल फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, मिस कर रहे थे, लेकिन जहां तक बाकी स्ट्रोक्स का ताल्लुक है बराबर आपके बल्ले पे लग रही थी। तो इस बारे में बताइए कि आपका ये प्लान जो था, ये आपने पहले से बना रखा था कि एकदम स्टार्ट अच्छा लेंगे? बस यही प्लान था कि अच्छा स्टार्ट अगर होगा तो बीच में सिंगल डबल से जो मिडल ऑर्डर है वो काम चलाएगा। फिर मुद्दसर आए बॉलिंग करने के लिए। बिल्कुल। और मुद्दसर को आते आते आपने वेलकम किया छक्के से। बहुत जबरदस्त छक्का। ये है कि आपको अगर बैटिंग करने के लिए आना है, एक पॉजिटिव इंटेंट के लिए आना है, ये नहीं नेगेटिव इंटेंट के लिए आप आओगे तो उसमें आप बस डिफेंड के लिए जाते हो, तो डिफेंड करते करते आपकी विकेट चली जाती है। एक आमतौर पे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो ये कहते हैं, जैसे सहवाग हैं, कोहली हैं, बाकी खिलाड़ी, वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं देखते कि बॉल कब की जा रही है, इब्तिदा है मैच की, बीच है या आखिर है। बिल्कुल। अगर बॉल इज देयर टू बी हिट, वी विल हिट इट। बिल्कुल। आपका भी वही प्लान? बिल्कुल वही प्लान। अच्छा, अगर आपको लूज डिलीवरी मिलती है तो आप चाहे पहला ओवर की और पहले बिल्कुल बॉल के हिसाब से आपको बॉल के, ये नहीं कि आप पहले ही सोचोगे कि इस बॉल पे मैं डिफेंड करूंगा तो अच्छे मारने वाली बॉल में 40 रन बना चुके थे और कोई खिलाड़ी आपका आउट नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यू हैव ऑलरेडी वन द मैच। तो वहां पर जब बल्लेबाजी कर रहे थे आप, कहीं आप देखिए ये छक्का आपने मारा, इस बारे में बताइए, ये स्ट्रोक कैसा था, आपको कैसा महसूस हुआ? फिर बहुत अच्छा स्ट्रोक था। आप जब पिक करते हो लेंथ, तो अगर आपकी लेंथ पिक अच्छे से होती है तो आप एक अच्छे स्ट्रोक्स शॉर्ट बॉल थी वहां पे। बिल्कुल। और आप पूरे अक्रॉस एक टांग पे बैलेंस करके आपने वो छक्का मारा स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो ऐसे में जब 48 रन हो चुका था स्कोर, आप खेल रहे थे आदिल अयूब कैप्टन शाही शुपैया के, और फिर 52 हो गया, यहां पर आपने जो स्ट्रोक खेला इसके बारे में बताइए, क्योंकि इसी स्ट्रोक की वजह से मैच का पांसा बदल गया। बिल्कुल। आपके हाथ से मैच निकल गया। मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी मैंने भी की, एक गलत शॉट था मेरे बैट से, तो इतनी जल्दी नहीं लेना था ये शॉट। मुझे लगता था कि अगर मेरा दिन था तो मुझे गेम को कैरी करना था। आपने 38 रन बनाए। बिल्कुल। तो देखिए वहां पे ऐसा लगा कि शायद आपको एग्रेशन कंट्रोल करना चाहिए था। बिल्कुल। थोड़ा सा, क्योंकि आपके रन्स बन रहे थे, 10 रन ओवर से ज्यादा बन रहे थे। बिल्कुल। तो आपको इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा, अब यही बातें जो है इंसान सीखता है। बिल्कुल। आपकी जिंदगी में, आपके करियर में, यू कमिट मिस्टेक्स एंड यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, ये बड़ी बात है। तो उसके बाद आपको ऑरेंज कैप विनर करार दिया गया। बिल्कुल। वहां पर जो मोअज़्ज़िज़ीन थे, डिप्टी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे, और साथ में
یوسف پٹھان بھی تھے اور یوسف پٹھان نے آپ کو مین آف دا میچ کا ایوارڈ بھی دیا, ساتھ میں اورنج کیپ بھی آپ نے جیتی اور بہت ہی خوشی ظاہر ہے آپ کو ہوئی ہوگی. بالکل. تو کیسا لگا آپ کو یہ ایوارڈ جیت کر, اور خاص کر یوسف پٹھان کے ہاتھوں, اور وہاں ڈویژنل کمشنر نے آپ کو اورنج کیپ دی اور ساتھ میں مین آف دا ٹورنامنٹ کا ایوارڈ دیا گیا, مین آف دا میچ کا ایوارڈ دیا گیا, تو کیسی فیلنگ تھی آپ؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ اگر آپ سال بھر میں پریکٹس کر رہے ہو, محنت کر رہے ہو اپنے کیریئر کے لیے, تو پھر آپ کو ایسے پھل ملیں گے, اور انٹرنیشنل سٹار, آئی پی ایل سٹار جیسے پلیئر آپ کو ایوارڈ دے گا, تو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. عادل, ایک صاحب لائن پہ ہیں, ایک فون کال ریسیو کرتے ہیں. ہلو. ہاں بٹ صاحب, ویلکم سر. مجھے بہت دیر رکایا گیا, تو میں تو 10 منٹ سے کال پر ہوں. دیکھیں, کہتے ہیں دیر آئے درست آئے, اس وقت کیونکہ ویڈیو چل رہا تھا. No, actually, but sir, let me clarify. But sir, let me clarify. اس وقت ویڈیو چل رہا تھا, تو ویڈیو چلتے ہوئے مناسب نہیں سمجھا گیا کہ آپ کی کال لے, کیونکہ آپ کا مزہ بھی کرکرا ہو جاتا, باقی لوگوں کا بھی مزہ کرکرا ہو جاتا. اب ویڈیو کمپلیٹ ہو گیا, اب آپ جتنی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. موسٹ ویلکم. نہیں, وہ تو ٹھیک بات ہے. میں تو I am a regular caller from 20 years. Absolutely. Regular caller from your channel for 20 years. And you have played North Zone cricket also. ٹھیک ہے, but one should be active in stadium. Absolutely. آپ یہ عادل صاحب سے بات کر سکتے ہیں. جی جی. آپ نے بہت اچھی بات کی. میں جب چھوٹا تھا, تیسری چوتھی جماعت میں برسٹ جنہ. ہاں برابر. ہاں میں مسٹر پان برسٹ بیکاز آئی ہیپن ٹو بی انٹر یونیورسٹی کرکٹر. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں صبح 6 بجے نکلتا تھا, وہ ٹائم ہوتا تھا, اور رات کے 9 بجے کھیلتا تھا. I was an ordered cricket player, just like Sachin Tendulkar. تو میں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں because I'm a fanatic fan of cricket. یہ جو لڑکا ہے, اگر اس کو ریئل کوچنگ دی جائے, ٹھیک ہے, یوسف پٹھان جی آگے, یوسف پٹھان کو بہت اچھی خوشحالی, یہ اگر یہ کرکٹر آل راؤنڈر ہے, یہ دیکھ رہا ہے چاہے وراٹ کوہلی یا کچھ, مگر ایک چیز میں نے دیکھا ہے, میں میچ بھی دیکھ رہا تھا واچنگ, مگر کچھ بلائنڈ شاٹس مار رہے تھے اس ٹورنامنٹ میں. نو ڈاؤٹ اسٹرینٹی بلائنڈ شاٹ, بٹ دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر اوور دا ہیڈ آف دا ہیڈ. یہ مارتے ہیں ٹھیک ہے, مگر سوچ کر مار رہے ہیں کہ وائر آف دا لانگر فیلڈ, وائر آف یہ ہمارے عادت ہے کشمیریوں کو, ہم مارتے ہیں. نہیں سر, ایکچولی سر جی عادل صاحب جواب دیں گے. بٹ صاحب, عادل صاحب اس بات کا جواب دیں گے. ہی از دا موسٹ اپروپریٹ پرسن ٹو آنسر یور کوشچن. جی جی, تھینک یو ویری مچ. جی, یہ کہہ رہے ہیں ریش شاٹ کی. دیکھیے, وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یو پلے سم شاٹس, سم ایکچولی ہٹ یور بیٹ فرام دا میٹ آف دا بیٹ اینڈ سم ڈونٹ اسٹرائک. سر ایکچولی ان کا جو لانگ آف جو فیلڈر تھا وہ بھی باہر تھا, کور فیلڈر تھا وہ بھی باہر تھا, آؤٹ سوئنگ بال کر رہا تھا. مجھے اگر وہاں سے بڑے شاٹ لینے تھے تو ان میں زیادہ چانسز کیچ آؤٹ کے تھے, اور ادھر بھی کیچ آؤٹ, اس لیے میں نے چوز کیا یہ والا سائڈ. اچھا, نہیں, اور ظاہر ہے غلطی تو ہوتی ہے, بیٹسمین آؤٹ نہیں ہوگا تو بالر کیسے وکٹ لے گا, اور پھر میچ کیسے چلے گا. تو آپ جیسے نوجوان ہیں, اب آپ ظاہر چاہیں گے کہ آپ مشتاق میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کریں, پھر اس کے بعد رنجی ٹرافی میں بھی پارٹیسپیٹ کریں, اور اوپر والے نے مہربانی کی تو ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلیں. تو ابھی نیکسٹ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ ابھی سر کے پی ایل میں جو میں مین آف دا ٹورنامنٹ رہا ہوں, اس میں میری سلیکشن جے پور اکیڈمی, کیپ اکیڈمی جے پور میں ہوئی. اچھا. تو اس میں میں نے سوچا کہ اگر میں 1 منتھ ڈیڈیکیٹڈلی وہاں پہ رہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا جو یہ ہے تھوڑا امپرومنٹ آ جائے گی اس میں. چلیے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. وش یو آل دا بیسٹ. سی یو نیکسٹ ٹائم. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اور ناظرین, اب چلتے ہیں عمران گل کے پاس. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. کل صبح 9:10 پر اس پروگرام کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیجیے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.